हसन साहब आवाज आ रही है? अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप? जी हसन साहब कैसे हैं आप? फिर यार अनम्यूट करें। नहीं अनम्यूट ही है, म्यूट पे नहीं है। बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, उनकी नहीं आ रही है। अस्सलाम साहिल सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, मेरी आवाज आ रही है हसन भाई? बढ़िया बढ़िया सर, आप कैसे हैं साहिल सर? सर मैं एकदम मस्त हूँ सर, टकाटक हूँ सर। सर मोमिन है अभी तक, क्या छोड़ दिया आपने भी इस्लाम? आवाज आवाज हमारी आवाज मेरी जा रही है क्या सर? उनको अपनी आवाज जा रही है, पूरी दुनिया तक जा रही है आपकी आवाज। आवाज आपने हेडफोन लगाया है क्या हसन भाई? हाँ हेडफोन लगाया है, हेडफोन सर। हाँ बस हेडफोन में ही आपकी दिक्कत है, हेडफोन निकाल लीजिए। टाइम टू चेंज योर हेडफोन। हेडफोन वाले ने आपको पागल बना। हाँ देखिए अभी मस्त आ रही है। बिल्कुल सही सर। सर अभी तक मुसलमान है या छोड़ दिया आपने? नहीं मुसलमान तो मैं छोड़ चुका हूँ सर। अरे क्या यार, सारे लोग ही इस्लाम छोड़ दे रहे, क्या मसला है? कब तक थे आप मुसलमान? तकरीबन आज मैं 1 साल एबव हो गया सर। 1 साल से सुन रहा हूँ मैं आप लोग का, एडम सर का, आपका, ये अमीर सर हो गए और बाकी जितने भी एक्स मुस्लिम सबको सुन रहा हूँ सर। तो जब सुनना स्टार्ट किए थे तब मुसलमान मुसाफिर थे या उसके पहले से ही मुसाफिर गिरी छोड़ दिए थे? पहले तो मुसलमान थे सर। अच्छा, जब सुनना शुरू किया तब मुसलमान थे? जी जी जी। अच्छा, नमाजें पढ़ते थे? जी नमाज पढ़ता, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे सर। अरे वाह वाह वाह, जरा अत्तहियात सुना दो सर। अत्तहियातु लिल्लाहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना। थोड़ा सा मिस हो रहा है सर, 1 साल हो गया ना छुट्टे हुए। कोई नहीं। हाँ हाँ पढ़ो, मैं समझ सकता हूँ। हाँ आगे। जी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। थोड़ा मिस हो रहा है, कुछ दूसरा पढ़ दो। अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ के दरूद इब्राहिम ही पढ़ दो। हाँ दरूद इब्राहिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कम्मा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कम्मा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। वाह भाई वाह। अरबी पढ़ना भी सीखे थे? नहीं अरबी तो पढ़ना नहीं, स्कूल में पढ़ते थे, थोड़ी बहुत आम पारा तक पढ़े थे, कुरान मजीद स्टार्ट किए थे, फिर स्कूल चले गए। और थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं अरबी? नहीं अरबी तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाता हूँ सर। अच्छा बिल्कुल नहीं पढ़ पाते तो? और पांचों से बहुत ज्यादा खुशी कौन से पढ़ते थे? 1 साल से मेरा दिल में आप बसे हुए हो, दिल से मैं चाहता हूँ साहिल सर आपसे तो बात होगी, पता नहीं एडम सर से बात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो अल्लाह बेहतर जाने। जी जी। अच्छा ये अलहम के सिवा आप नमाज में और कौन से सूरे पढ़ते थे? जैसे ये इन्ना या तैना पढ़ते थे, इसके बाद तब्बत यदा पढ़ते थे। जी तब्बत यदा सुनाओ। तब्बत यदा अबिलबियो तब्बा मागना अनहु मालू मा सब फैसला ना जाता अला अबियो उमरातु हम्मालतल हतब हिजदिया हबलु बि मसद। चलिए 100% मुस्लिम था, अब नहीं हूँ। क्या हो गया ऐसा? क्या हो गया ऐसा? हमारी 1 साल से देख रहे आप, पहले क्या रिएक्शन था? कैसे आपको हमारा, पहले अच्छे से सुन लो, नर्वस नहीं होने का, एक्साइटेड नहीं होने का। जी जी सवाल 3 सवाल है। कहाँ से चैनल मिला? उसके बाद जब सुनना स्टार्ट किए तब क्या फीलिंग थी आपके अंदर? और उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि आपने इस्लाम को त्याग दिया, इस्लाम को छोड़ दिया? ये 3 चीज बताना है आपको। इसमें थोड़ा सा बात ऐसा हुआ। हसन साहब पहली बार जब आप सुने आपका क्या रिएक्शन था, ये भी बताना जरा। हाँ पहली बार जब सुने ने तो पहले बात तो हम चौंक गए कि इतनी अच्छी इस्लाम के विरोध
इन लोगों का हिम्मत कैसे हुआ, यहाँ सर तन से जुदा होने की नारे लगते हैं, इन लोगों ने हिम्मत कैसे किया। फिर डीपली सुनते गए, आप लोग की प्राइवेसी देखते गए, एडम सर का बातें सुनते गए। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ सर, एक हाफिज से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो सचवाला का चैनल गाइड किए। तो सचवाला को सुनते सुनते अचानक आपका चैनल दिख गया, साहिल का। और साहिल का दिखने के बाद फिर अचानक एक दिन एंट्री मारते, जो पहला आप लोग की जो मीटिंग हुई है ना एडम के साथ, जो एडम सर ने बोला है कि ये साहिल इंडिया में अकेला ये इतना बड़ा मोमेंट को लेकर के ये उछाल मार रहा है, तो ये तो हिंदुस्तान के मुसलमान तो इसे चपेट मतलब लपेट लेंगे, ये तो खा जाएंगे उसको। वो पहला जो आप लोग पहला इंटरव्यू देखे, इसके बाद से तो मेरे अंदर एक नशा छा गया और फिर मैं बहुत तहकीकात करने लगा। इमाम लोगों से मिल के देखा तो इमाम लोग क्या करते हैं ना, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, जबकि मुझे इल्म नहीं है अरबी का कुछ भी नहीं। लेकिन इमाम से मिले, मुफ्ती से मिले, ऐसे मुल्ला लोगों से मिले, किसी भी ज्यादा दाढ़ी और टोपी अगर पहन के दिखते हैं तो लगते हैं ना कि ये मौलवी होगा, मुफ्ती होगा, हाफिज होगा, समझे ना सर। तो कई लोगों से मैं देखा, मेरे सवालों का जवाब, आप लोग तो खैर माशाल्लाह बहुत बड़ा नॉलेज रखते हैं, हम तो हमारे पास कुछ भी नॉलेज है। मैं आईएससी करने के बाद बीए फाइनल किया हूँ, बीए फाइनल करने के बाद गांव में जो पारा टीचर होता है ना सर, उसी में जॉब करता हूँ और तरह तरह का और ट्यूशन है, ट्यूटर, कुछ दुकान खोल के रखा हूँ मैं। पर्सनल डिटेल कुछ भी बताएं। नहीं उतना, वो तो खैर उतना डिटेल में, एक्चुअली मैं अपने बारे में ये बता रहा हूँ कि मुझे उर्दू का उतना इल्म नहीं है, या लेकिन मेरे सवालों का जवाब जब ये मुल्ला लोग नहीं दे पा रहे हैं तो वाकई में कहाँ से मुसलमान बचेंगे, या कहाँ से इमाम मिलेंगे या मुफ्ती मिलेंगे जो आपके सवालों का जवाब दे पाएंगे। क्या सवाल आपने ऐसा किया था जो आपको कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला? क्या सवाल आपने मुल्ला मौलवियों से किया? जैसे सवाल हमने किया कि ये डिटेल में तो नहीं जाएगा, मैं एक बार इलेक्शन लड़ा, अभी क्या इलेक्शन लड़ा ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इलेक्शन लड़ा, उसमें मैं पूरी रात दुआ किया था और साथ में चैलेंज भी दिया था कि अगर ये इलेक्शन में जीत गया, इलेक्शन अगर मैं जीत गया तो पक्का अल्लाह ताकतवर है, वाकई में इसके बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है, और अगर ये इस इलेक्शन में हार गया तो कंप्लीट में अल्लाह को भूल जाऊंगा। वाह भाई वाह, क्या शर्त रखी अल्लाह से जो कि अल्लाह कभी पूरा ही नहीं कर सकता। वाह वाह वाह। और इस रात में पूरा का खलीता पजामा और जो शेरवानी पहना था पूरा भीग गया था, पूरी रात में रोया था। हाँ, रो के इतनी दुआएं की, मेरी वाइफ बोली कि क्या बात है, इतना रोने का क्या मीनिंग है? हम बोले बस आज हमारा और उसके दरमियान का इम्तिहान है। वाह वाह वाह। हाँ, मतलब फजर का भी नमाज अदा किए, फिर बैठ गए दुआ में, क्या दुआ। फिर मैं पूरे गश्ती किया, 7 पंचायत का जो होता है ना सर, पूरे गश्त किया, चारों सब जगह गए, सबने बोला कि आप निकल रहे हो, आप इलेक्शन जीत रहे हो। 4-6 दिन के बाद जब रिजल्ट आता है तो चौथे पोजीशन में आया। अरे दूसरा भी नहीं बना लगे आपको? दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथे में। मैं समझ गया कि ये सिर्फ बनावटी चीज है, लोगों ने दुकानें खोल के रखी, मस्जिद के नाम पे, अंजुमन के नाम पे, एकदम सादा सीधा। हम जहाँ रहते हैं ना, सिर्फ कभी कभी मैं एब्सेंट जब करता हूँ, मैं एब्सेंट करता हूँ, उसी दिन तैयार वैयार होके 4 व्हीलर निकाला, बाइक निकाला, निकल गया किधर। अब लोग तो अंधेरे में लोगों को रखते हैं कि ये निकला है, कहीं पढ़ा होगा जुम्मा, लेकिन कहीं नहीं पढ़ता है। और कहीं अगर फंस भी गया, किसी ने आवाज दे दिया भाई साहब किधर, तो बोले अच्छा जाते हैं, और 2 रकात के नमाज में सिर्फ गाने गाता हूँ, फिल्मी गाने गाता हूँ। समझे ना सर, फिल्मी गाने गाता हूँ।
कई कई लोग तो मस्जिद में हमारे चेहरे को देखते हैं जब दुरूद पढ़ाया जाता है ना हाँ हुजूर के नाम पे, तो मैं खामोश होंठ भी नहीं हिलाता हूँ, तो कई लोग आजू बाजू देखते हैं कि अरे एक तो मेरा दोस्त था करीबी, अब वो चिल्ला चिल्ला के दुरूद भेज रहा है। अब बाहर जैसे जुम्मे के बाद बाहर निकला तो उनसे क्या पूछ रहा है, यार तुमको तो मैंने पढ़ते हुए कुछ देखा नहीं है, मुझे पढ़ रहे थे ना यार, वो शाहरुख खान के गाने पे गा रहा था, सलमान के गाने गा रहा, ये इतने मार पड़ेंगे इतने मार पड़ेंगे समझे ना सर। तो बहुत बढ़िया लगा साहिल सर, आज मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई कि आपसे रूबरू हुआ, अमित सर से रूबरू हो गया, अंदर से बहुत खुशी हुई सर। और अगर चलो कोई यार, नहीं आया हमको भी आपको लेके बहुत खुशी हुई। और देखिएगा कि ये आपको नेता लोग भी इस्लाम छोड़ रहे हैं, मुस्लिम नेता लोग भी इस्लाम छोड़ रहे हैं, तो ये तो बड़ी जबरदस्त बात है जी। जी सर। और मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे जो बाबा सिद्दीकी के बेटे साहब है, जीशान सिद्दीकी साहब, वो भी इस्लाम छोड़ देंगे। और वो तो इस्लाम को शायद फॉलो भी नहीं करते, क्योंकि अभी ये क्या है, ये जितने बॉलीवुड हॉलीवुड वाले जो ये होते हैं पापराजी, ये लोग सब इनके सब वीडियो निकालते हैं, तो वो इनकी जो इसकी जनाजे की नमाज का वीडियो मैं देखा, उनके 2 वीडियो देखा मैंने, और उसमें सारे मोमिनों के कमेंट भी देखा मैंने। तो उसमें उस बंदे को, यानी आप सोचो कि मुसलमानों का जो रहनुमा बना हुआ है जो शख्स, उसको जनाजे की नमाज पढ़ने तक नहीं आती है। अब वो नमाज का वीडियो जो है वो अपलोड हो गया, सारे मोमिन हजरात अल्लाह माफ करे, इनको तो जनाजे की नमाज भी पढ़ने नहीं आती, अल्लाह हमें दीन से माला माल करे, देखो कैसे इनको तो जनाजे की नमाज भी नहीं आती। फिर दूसरी चीज कि वो बाबा सिद्दीकी साहब का जो जनाजा जा रहा था, तो उनकी जो बेटी है वो कंधा दे रही थी। अब वो वीडियो के नीचे भी मोमिन हजरात चालू हो गया, अरे इस्लाम में औरतों को इजाजत नहीं है कंधा देने की, औरतों को इजाजत नहीं है कंधा देने की। यानी आप सोचो, ना बेटी को इस्लाम पता है, ना ही बेटे को इस्लाम पता है, नमाज जैसी बुनियादी चीज भी नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि वो भी इस्लाम तो पहली बात तो फॉलो करते ही नहीं होंगे, और जल्द से जल्द अगर हमारी स्ट्रीम सुनेंगे तो वो भी निकल जाएंगे। हमारी स्ट्रीम को जरा बाबा सिद्दीकी साहब तक भी पहुंचा दीजिएगा ताकि वो भी निकल जाए। तो बहुत अच्छा लगा हसन साहब, आई होप बाकी नेता लोग के भी दिमाग खुले जी। बाबा सिद्दीकी तो दुनिया से निकल गए, लेकिन ये जो इनका बेटा है वो मेरे हिसाब से अपनी स्ट्रीम। हाँ, अच्छी बात है, अगर सुनते हैं वो तो अच्छी बात है कि वो भी सोचे और इस गंदगी से निकले। थैंक यू सो मच हसन भाई। देखते कोई मोमिन अभी तक नहीं आया, खाली विकेट पे विकेट गिरते जा रही है। ओके, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा सर, साहिल सर बहुत बढ़िया लगा। गुलाब लेके जाओ, गुलाब लेके जाओ, गुलाब लेके यार, हमारे नेताजी के लिए गुलाब भी भेजो जरा, गुलाब के साथ भेजेंगे इनको। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया लगा आप दोनों से बातें करके। अब एक तमन्ना रह गई एडम सर से बात करने का। जी सर, तमन्ना अगर आप जाग रहे हो तो 2-2:30 बजे तक आ जाना, एडम साहब आएंगे तब आप। मैं जगा हुआ जो आज पूरी रात जगूंगा, आज नींद नहीं आएगी, आप लोगों से बातें हो गई नहीं सर। इसीलिए बोला हूँ 2-2:30 बजे थोड़ा फ्री माहौल रहेगा तब आ जाइएगा। मैं जगूंगा सर। आज बोले ना एकदम दिल की तमन्ना पूरी हो, भड़ास निकल गया। मतलब मैं जिस चीज को इतने दिन से पनपने दे रहा था ना, आज पूरी एग्जाम हो गई है हमारी, दिल खुश हो गया जी सर। और एक चीज और है, जब से मैंने इस्लाम को छोड़ा ना, मैं बहुत ही निडर हो गया। यानी डर नाम का, अब मेरे डिक्शनरी में डर नाम का चीज नहीं है। क्या बना, क्या कभी तमन्ना करते हैं कि मुझे जहन्नुम ही चाहिए, जन्नत की ख्वाहिश नहीं है। अरे वाह चलिए, खुश रहिए, लाइफ में आगे बढ़िए। और मैं हम सब जितने लोग देख रहे हैं, हम सब की तमन्ना ये रहेगी कि आप आगे वाले इलेक्शन में जरूर जीते, और एक नेक नियति से इलेक्शन लड़िएगा कि हमें जो जनता है जो हमारे अंडर में आती है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, हमें उनका भला करना है, उनकी भलाई सोचना है। मेरी बिटिया थी, छोटी बेटी है, वो भी बहुत बिंदास है और मेरे अंदाज से बहुत खुश है। जैसे आपका नाम लिया ना कि साहिल सर को सलाम करेंगे, वो भाग गई। मेरा बेटा का नाम है साहिल अंसारी मेरा बेटा का नाम है। भाई आपने पूरा डिटेल नहीं देना है भाई।
जी जी, चलिए चलिए, ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू, ओके। चलिए, जी, बहुत अच्छा लगा भाई खुश रहिए। अंसारी साहब आपसे बात करके। अमित सर आपको भी डबल थैंक यू, ट्रिपल थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके। थैंक यू। चलिए, बाहर कैसे निकलना यार है? कोई लीव का बटन होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए। ओके ओके। यार कोई है मोमिन एक भी जिंदा है जिससे आज के टॉपिक पे मैं बात कर सकूं? जरा सबको लेके एक बार पूछ लेंगे, कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, फिर एक बार कंफर्म करते हैं, जो पहला मुसलमान होगा उसको लेंगे। लड़चट लट को लिब्रांडू भाई की एंट्री हो चुकी है, बड़े जमाने से ये बिजी थे, लाल मिर्ची के साथ एंट्री मारे हैं, कहते Dear viewers, there are many FB pages created by Momins promoting rape of Hindu women by peacefuls. इनको सिर्फ रिपोर्ट ही ना करे बल्कि इनको साइबर क्राइम में एफआईआर करे, इनकी आइडेंटिटी एक्सपोज करे। These are potential rapists roaming free around. बिल्कुल ऐसे कोई अगर आप पेजेस देखते हैं तो ऑनलाइन जो साइबर क्राइम का पोर्टल होता है उस पे आप उसको ये करिए, रिपोर्ट करिए, एफबी पे भी रिपोर्ट करिए, ताकि ऐसे जितने लोग हैं जो इस तरीके के कंटेंट को प्रमोट करते हैं और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और एक गलत यानी तरीका जो सोसाइटी में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या एक डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। आई टोटली एग्री विथ यू। पॉलिथियस भाई थैंक यू सो मच। रामनाथ साहब कह रहे हैं साहिल भाई ज्वाइन कराओ, आई एम साइंटिस्ट, आई वांट टू share my new research so that you will never fall sick and live long. I don't have any channel just for you. भाई रामनाथ साहब, आप नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में, लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में जुड़ना, और मैं आपको पूरा मौका दूंगा, जो भी आपकी रिसर्च है आप वहां पे शेयर कर सकते हैं।